हेलो फ्रेंड्स। मुझे कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर अगर हम डेस्क वर्क लाए तो कौन सी लाए और डेस्क वर्क हम लाए या नहीं लाए, हमें डेस्क वर्क से पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, चाहे आपके 5th बोर्ड हो, 8th बोर्ड हो, 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, तो हमें डेस्क वर्क का यूज़ लास्ट टाइम ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों डेस्क वर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखने की हैबिट भी बढ़ेगी। जैसे दोस्तों अभी हमारा बहुत सारा पढ़ लिया है, कोर्स हो गया है, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है, लेकिन जैसे जैसे हम डेस्क वर्क को सोल्व करेंगे वैसे हमारे बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे, हमारे लिखने की हैबिट है वो बढ़ेगी। और मेन हमारे बोर्ड एग्जाम में यही चाहिए कि लिखने की हैबिट। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि हमें जो टाइम मिलता है 3 घंटे का, वह टाइम बहुत ही कम होता है हमारे लिए। और लोगों को मैंने देखा है, सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों की स्पीड होती है वो बहुत ही कम होती है, वो 3 घंटे में पूरा पेपर कर ही नहीं पाते और बहुत सारे प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न वो छूट जाते। तो दोस्तों इसलिए हमें संजीव जो डेस्क वर्क आती है उसका यूज करना चाहिए। उसमें कम से कम हर सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल जो भी है, हर सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर हमारे पास होते हैं और उन मॉडल पेपर को हम सोल्व कर दे तो हमारे बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और लिखने की हैबिट है वो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें डेस्क वर्क का यूज करना ही चाहिए। और दोस्तों आपने देखा होगा कि अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। अब हमें पूरी ताकत हमारी पढ़ाई में छोड़ देनी है, पढ़ाई नहीं करनी है और बस सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि अब हमें समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और इसी टाइम में हमें डेस्क वर्क का यूज करना है, जितनी ज़्यादा हो सके डेस्क वर्क को भरना है। और दोस्तों डेस्क वर्क को सोल्व कैसे करना है, जैसे हम बैठे हैं, एक प्रश्न किया, फिर आराम, 2 प्रश्न किए, उसके बाद 5 मिनट का गैप, ये नहीं, हमें डेस्क वर्क सोल्व इस तरीके से करनी चाहिए दोस्तों हर सब्जेक्ट की। जैसे हम 1 बजे बैठ रहे हैं तो वो टाइम 1 बजे से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 घंटे हमें मान के चलना है और 1 से 4 तक पूरा जितना हम लिख सके, जितना सोल्व कर सके हमें देखना है घड़ी में। 1 बजे हमने स्टार्ट किया और 4 बजे उसको बंद कर देना है और हमें देखना है कि हमने कितना कुछ किया है, कितना लिखा है वो देखना है। उस तरीके से हम रोज करते रहेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, तो दोस्तों हमारे लिखने की हैबिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत सारे प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे हमारे और उसमें से बहुत सारे चांस भी हैं आने के और उससे रिलेटेड ही प्रश्न आएंगे। तो इसलिए हमें दोस्तों डेस्क वर्क का यूज़ है वो करना चाहिए और लास्ट टाइम अंतिम क्षण में तो हमें इसका यूज़ करना ही चाहिए। डेस्क वर्क पढ़नी ही चाहिए, भरनी ही चाहिए, क्योंकि पुराने मॉडल पेपर जो पेपर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमने देखा होगा कि हर 2 साल में तो हर प्रश्न रिवाइज होता है, रिपीट होता है और उससे रिलेटेड ही आता है। और दोस्तों एक चीज़ और आपने देखा होगा कि डेस्क वर्क से हमें यह पता जरूर चल जाता है कि कौन सा प्रश्न, कौन सा लेसन है जो कितने नंबर का आ रहा है और प्रश्न उसी हिसाब से आता है। जैसे हमारी डेस्क वर्क बनी होती है उसी हिसाब से हमारे एग्जाम में भी पेपर आता है सेम। ये जरूर हो सकता है कि प्रश्न चेंज हो जाए, लेकिन अगर कोई प्रश्न 5वें लेसन का है तो उसी लेसन का प्रश्न आएगा, प्रश्न अलग है लेकिन उसी लेसन का आएगा। तो इसके हिसाब से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सा लेसन कितने नंबर का है, किस लेसन से प्रश्न आने वाले हैं, ये सब कुछ हमें जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों हमें डेस्क वर्क का यूज करना ही चाहिए और भरने ही चाहिए और जिससे हमारा क्या है टाइम भी बचेगा और हमारे लिखने की प्रैक्टिस भी बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।